वो इनाम पाएं जो आपने रखा है हमारे लिए। प्रभु, आज का वचन जो आपका है, जो आपके द्वारा आया है प्रभु परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं है पर वो जीवनों को बदल देता है। आज का वचन आपके बहुत से लोगों को जो निराशाओं में हैं प्रभु जी, विशेष इस कोरोना वायरस के द्वारा हमारे देश में जितनी भी निराशाएं पैदा हुई हैं, आज इस वचन के द्वारा वे सभी लोग उत्साहित होने पाएँ। पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य दें और अपने लोगों को बने रहने के लिए धीरज। ऐसे मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। सो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आप मेरे साथ में निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय और उसके पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक के बारे में। इसहाक एक देश में रह रहा था जो जिसका नाम था गरार, और वहाँ हम देखते हैं एक बहुत भारी अकाल आ गया। बहुत भारी एक अकाल पड़ा, और अकाल का मतलब ही यही है सूखापन, बंजरपन, निराशाएं, उदासी, कोई भी चीज का ना होना। उस समय में कोई पृथ्वी पे अनाज ना था, कोई भोजन वस्तु नहीं थी, लोग भूख से तड़प रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि ये अकाल पहले से बहुत अलग था। जो इसके पिता अब्राहम के दिनों में आया था उससे भी ये अलग था, बाइबल बताती है। और जब ऐसा माहौल इसहाक ने देखा, जब ऐसी परिस्थिति इसहाक ने देखी, तो यहाँ पर लिखा है वो उस राजा के पास में गया जो उस देश का राजा था। मैं ये समझता हूँ हो सकता है वो राजा से इस बात को बताने गया हो कि राजा, मैं ये देश छोड़कर जाना चाहता हूँ और मुझे आप अनुमति दें ताकि मैं जा सकूं। हो सकता है उन दिनों में लोगों के पास में कोई भी आशा हो नहीं सकता, ये निश्चय है, कोई भी आशा नहीं थी, और लोग इस बात से परेशान थे। लेकिन इसने ये निर्णय लेना चाहा कि ये इस देश से निकल जाए, और वो राजा के पास में जा रहा था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि मिस्र देश में मत जाना, और उसने कहा जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहना। परमेश्वर ने कहा उसी देश में, कहा इसी देश में रहे। कहाँ? जहाँ पर सूखापन है, जहाँ पे अकाल है, जहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पे कोई भी आरामदायक स्थिति नहीं है, जहाँ पर भोजन वस्तु नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा तू इसी जगह पे रहे। लेकिन एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात प्रभु ने बोली कि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। जिस तरह से मैं अब्राहम के साथ में था उसी रीति से मैं तेरे साथ में रहूंगा। परमेश्वर का वचन देखिए अपने लोगों के लिए। आज की स्थिति ऐसी है, इस कोविड-19 की वजह से हमारे देश में हालात बद से बदतर हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, लोगों की दुकानें ठप पड़ गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत में, परेशानी में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जिस तरह ये बाइबल इस बात को बता रही है कि उस देश में अकाल था जहां सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मेरे प्रियो, भली और अच्छी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, नकारात्मक बातों को ही देखते हैं। हम देखते ये हैं क्या हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि हम ये देखना शुरू करें कि क्या हमारे पास में है। उस समय तो अकाल था, उस समय तो बंजर भूमि, तो कोई सहायता, कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कुछ भोजन वस्तु नहीं। लेकिन उस समय परमेश्वर अपने उस दास से बोल रहा है कि इसी जगह में रहना और मैं तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है मेरे भाई बहनों। मैं जानता हूं एक महामारी है, एक बीमारी है जो लोगों के अंदर वास कर रही है, एक वायरस के रूप में, और लोग जिनकी अंदर शारीरिक में अच्छी ऊर्जा है और इम्यूनिटी अच्छी है उनकी, और उनको कुछ नहीं हो रहा, वो ठीक हो जा रहे हैं, पर बहुत जो कमज़ोर हैं उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं आई है जो ये बाइबल बता रही है, जो बयां कर रही है। अभी अकाल हमारे देश में नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगा, नहीं, मैं ऐसा कहूंगा भी नहीं, क्योंकि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं ये चीजें ठीक हों। वो अलग की बात है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा, आप आज इस परिस्थिति में परेशान हैं। मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोग कह रहे हैं भैया शॉप नहीं चल रही है, लोग कह रहे हैं भैया बिजनेस खत्म हो गया है, लोग कह रहे हैं भैया प्राइवेट नौकरी करते थे छूट गई है, जहां 10 लोग काम करते थे वहां 5 लोग को रखा जा रहा है, जहां हम 16 दिन काम कर रहे हैं वहां 8 दिन की हमको सैलरी मिल रही है। चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। लोग ऐसा मुझसे बताते हैं, और आपसे भी बताते होंगे, आप जो परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, आपके विश्वासी लोग, बहुत से लोग ऐसा कहते होंगे, समाज में ऐसे लोग हैं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं और समाप्त हो गई हैं। पर इसीलिए आज की शाम मैं आपको अच्छी बातें और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, जो बाइबल बताती है। मेरे प्रियो, स्थिति इतनी भी बद से बदतर आज नहीं हुई है जिस तरह आज की शाम उत्पत्ति की किताब उसके 26 अध्याय में बाइबल बयां कर रही कि उस समय की स्थिति कितनी भयानक थी। वहां तो अकाल था, वहां तो कुछ भी नहीं था, भूखमरी थी वहां पर। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रहे जहां अकाल है, जहां कमी है, जहां घटी है, जहां सब कुछ रुक गया है, तू इसी देश में रहे। और एक प्रॉमिस उससे किया, और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, घबराए नहीं, डरे नहीं, सहमे नहीं। परमेश्वर आज की शाम आपसे इस बात को बोल रहा है कि वो आपके साथ में रहने के लिए तैयार है। हालेलुया, वो आपके साथ में रहने के लिए तैयार है। उसी जगह में जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी स्थिति में जहां आपके पास दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, बेरोजगारी है, उसी स्थिति में परमेश्वर इस बात को आज की शाम बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं। और परमेश्वर ने इस बात को भी बोला 5वें पद में, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। 6ठे पद ने बहुत खूबसूरत बात लिखी, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उससे बातें करी, परमेश्वर ने उसे दिलासा दिया, इसहाक उसी सूखेपन में जहां कुछ नहीं था, काल में रह गया। आज परमेश्वर आपसे इस बात को बोलता है कि जिस स्थिति में आप हैं, ठहरे रहें, ठहरे रहें, इधर उधर मत ताकें, इधर उधर मत भागें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, आज स्थिति उससे बद से बदतर नहीं हुई है जैसा हम अपनी सोच और विचार में उसको ला रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे बोलते, पास्टर अभी तो बहुत सारी स्थिति गंभीर है,
लेकिन वही लोग क्या कर रहे थे, जब 3 महीने का लॉकडाउन था तो वो क्या कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे और बाद में उन्होंने गवाही दी, परमेश्वर ने 3 महीना हमको संभाला। मेरे प्रियो, जब सब बंद था, जब सब थमा हुआ था, जब सब रुका हुआ था, तब तो परमेश्वर आपके साथ में था। और आज तो अनलॉक है, आज तो चीज़ें जारी हैं, आज तो चीज़ें प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही हैं, आज तो मार्केटें धीरे धीरे खुल रही हैं, आज तो नौकरियां धीरे धीरे मिल रही हैं। तो आज फिर इस स्थिति में आप क्यों घबराए हुए हैं? हालेलुया! क्या वही परमेश्वर नहीं है जिसने आपको इस 3 महीने के लॉकडाउन में संभाला था बहुत बेहतर रीति से? तो क्या आज इस परिस्थिति में जब सारी चीजें सही हो रही हैं, परमेश्वर आपको नहीं संभालेगा? बिल्कुल संभालेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। इसका एक कीवर्ड, एक कुंजी है जो मैं आपको बाद में देता हूं, और मैं आपको 12वें पद की ओर लेकर चलूंगा। 12वें पद में लिखा, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया! मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बंजर भूमि थी, जहां पर फसल का उगना बिल्कुल असंभव था, जहां से कोई भी चीज पैदा होना बिल्कुल असंभव था, इसहाक ने क्या किया? मेहनत करी। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये अलग की बात है कि शायद इस लॉकडाउन में आप आलसी हो गए हों और आप छोटा भी काम करने के लिए शर्म रख रहे हों, हिचकिचा रहे हों। लेकिन एक बात याद रखिए, इसहाक ने उस काम को किया जो असंभव था। लोग बहुत सी बातें उसको बोल रहे होंगे, ऐसे अकाल में हो सकता है इसका दिमाग खराब हो गया है, हो सकता है इसको मेंटली जो है बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ हो गई है, असर पड़ा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, भूख के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए फर्जी ये काम में लगा हुआ है। अरे क्या होगा इसहाक, बहुत चीजें खत्म हो गई हैं, सूखा पड़ा है, तुम क्यों बेवकूफी कर रहे हो? पर इसहाक एक मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया! इसहाक एक मेहनती व्यक्ति था, उसने हार नहीं माना, उसने इस बात को समझ लिया परमेश्वर मेरे साथ में है, और वो स्मरण करने लगा किस रीति से परमेश्वर ने मेरे पिता को आशीष दी थी। उसको याद आने लगा कि मेरे पिता के साथ भी परमेश्वर था। आज अब्राहम हमारा भी पिता है, बाइबल इस बात को बताती है, आप जानते हैं। हालेलुया! हम अब्राहम के वंशज हैं, बाइबल इस बात को बताती है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने अब्राहम के दिनों में उसको आशीष दिया, काल में हर एक परिस्थिति में उसके साथ रहा, इसहाक ने इस बात पर विश्वास किया और वो कुछ नहीं में उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक मेहनती व्यक्ति हैं तो आप कभी भी कंगाल नहीं हो सकते, आप कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं हो सकते, आप कभी भी परेशानी में नहीं आ सकते। आप कैसे भी करके, मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा हुआ है, काम काजी मनुष्य छोटे लोगों के सामने नहीं परंतु राजाओं के सम्मुख खड़ा होता है। आप पढ़िएगा नीति वचन, परंतु राजाओं के सामने खड़ा होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति। और उसमें लिखा हुआ है, जब आप नीति वचन पढ़ेंगे 6 अध्याय 3 अध्याय, वहां पर भी आप पाएंगे इस बात को कि परमेश्वर ने 2 बातें वहां सिखाई। एक तो हमें आलसी नहीं बनना है, और दूसरी बात उसने कहा, देखो इन चींटियों पे ध्यान दो, ये कैसे धूप काल में अपने भोजन वस्तु को बटोरती हैं, मेहनत करती हैं। मेहनत करना है, और मेहनत करने वाले के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग रहती है। पहली बात, अगर आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया! परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत खूबसूरत बात है,
और वो ये है 5वां पद, जब मैंने आपको बोला था, अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। मेरे प्रियो, उसने इस बात को अपने जीवन में अंगीकार किया, मान लिया, इसीलिए 6ठा पद में लिखा है, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। वो इस बात से राजी हो गया, उसने इस बात को मान लिया परमेश्वर की कि जिस तरह मेरा पिता आज्ञाकारी रहा, जिस तरह उसने कमी घटी में से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन किया, उसकी व्यवस्था पे खरा निकला, उसी प्रकार से मैं भी करने के लिए तैयार हूं। इसलिए 6ठे पद में लिखा है कि इसहाक गरार में रह गया। उसने परमेश्वर से इस बात को मान लिया कि परमेश्वर, आई एम रेडी टू डू, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं इस घटी में भी आज्ञाकारी रहने के लिए तैयार हूं, मैं इस कमी में भी विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार हूं। आज बहुत से लोग इस परिस्थिति में आज्ञाकारी नहीं बल्कि अनाज्ञाकारी हो गए हैं। बहुत से लोग, मेरे प्रियो, व्यवस्था और परमेश्वर के वचन का बजाय इसके कि पालन करना, आज वो कमाई के कारण, पैसा कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो अपने मन बुद्धि में सोचते हैं कि हम कैसे और रास्तों को निकालें, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस एक बात, पैसा आना चाहिए। मेरे प्रियो, देखिए, कमी और घटी में भी परमेश्वर ने इसहाक को एक बात चिता दी कि तुमको ऐसी भी परिस्थिति में ईमानदार रहना है इसहाक। और आज आपके से भी परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको भी ईमानदार रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों मसीहों। और वो ऐसा उसने किया और उसने मेहनत करी। पहली बात, उसने एक मेहनती काम किया और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन किया। मेरे प्रियो, अगर आप एक मेहनती हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले जन हैं, उसकी विधियों और उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर तैयार है आपको उसी जगह पे जहां पर बंजर हालात हैं, बद से बदतर परिस्थिति है, बाइबल बताती उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया। व्हाट अ ब्लेसिंग! क्या आशीष पाई। हम तो 2 गुना आशीष की बात करते हैं, 4 गुना आशीष की बात करते हैं, यहां तो 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 50% भी नहीं, पूरा 100% परमेश्वर ने 100 गुना उसे फलवंत किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर इसहाक के साथ में खड़ा होकर और उसको फलवंत कर सकता है, तो जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, क्या वो आपको फलवंत नहीं करेगा? अगर मैं कहूं यस, परमेश्वर करेगा, बस आपको मेहनती बनना है और उसी स्थिति में, जो आप जिस स्थिति में हैं, विश्वास योग्य रहना है, आज्ञाकारी बने रहना है। आज बहुत से चर्चेस में, बहुत सी जगहों में ऑफरिंग और टाइथ देना बंद कर दिया है लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी बातों की चिंता है। मेरे प्रियो, सब बातें आपके घर में हो रही हैं, लेकिन आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कमी और घटी में से आज्ञाकारी बने हुए हैं और परमेश्वर की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, एनकरेज करूंगा, आज की शाम आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। Not afraid, God is there, even a famine. घबराए नहीं, डरे नहीं, अकाल में भी परमेश्वर आपके साथ में है। आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कितना उसको वहां फलवंत किया, और 13वें वचन में लिखा, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। उसकी उन्नति होती चली। लोग देख रहे थे, अकाल में थे, लोग क्या थे,
लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग जो है गंभीर परिस्थिति में थे, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे ये महामारी आए, चाहे कोरोना वायरस आए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे परिस्थिति बस से बदतर हो जाए, यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को उस सारी परिस्थितियों में निकालेगा और उनको बेहतर रीति से ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। जो लोग 5वें पद को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से निकालें भजन 121 और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं आपके उत्साह के लिए इसे पढ़ना चाहूँगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, ये सवाल है भजनकार का। फिर वो जवाब देखिए दूसरे पद में क्या कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मुझको और आपको जो मदद मिलेगी, जो पूर्ति होगी, जो ब्लेसिंग आएगी, वो कहीं पृथ्वी के छोर से नहीं, परंतु वो स्वर्गीय भंडार से आएगी, वो हेवन से आएगी। हालेलुया। मेरा और आपका कर्ता सबसे ऊपर है और वो आपको संभालेगा किसी भी परिस्थिति में। घबराएं नहीं, परेशान मत हो, मेहनत करें, आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और जब प्रभु ब्लेस करेगा तो अपनी अपनी कलीसियाओं में मदद करना, अपने पासवान को मदद करना। हालेलुया। ये मत भूलना, ये भी एक आज्ञाकारिता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सृष्टि बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। घबराएं नहीं, चिंता मत करें। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उनके साथ हमेशा खड़ा है। उन लोगों के साथ जो लोग ये 5वें पद को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो आज्ञा और व्यवस्था का पालन करने के लिए तैयार हैं और जो परिस्थिति में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, प्रभु तैयार है उन्हें ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। सो इसी वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको संभाले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम में उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज ये वचन सुना और जो सुनेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा वो उत्साहित होने पाएँ, अपनी तमाम निराशाओं से बाहर आ जाएं, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। परिस्थिति परमेश्वर कैसी भी क्यों ना हो, पर आप उसमें हमें सफल बनाते हैं, आप उसमें हमें फलवंत करते हैं। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो बंजर ज़मीन पे फसल उगाते हैं और ब्लेस करते हैं। मेरे इस तमाम भाई बहनों को जो परमेश्वर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आज्ञाकारी रहने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। ऐसे मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और सलामत रखे। जय मसीह।